नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। 7वें चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा तय हो चुका है। आपको बता दें कि सीटों का ऐलान भी हो चुका है और इसी के साथ कौन सा मंत्रालय किसको मिलने वाला है, इस पर भी बातचीत हो रही है। तो आप देख सकते हैं, इस मीटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन 7वें चरण की वोटिंग खत्म होते ही कितने कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहा है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कई जगहों पर मिठाई तक बांट दी गई है। तो क्या कहता है 7वें चरण का मतदान? 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है और इंडिया गठबंधन ने किसके नाम पर लगाई है मोहर? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। तो सर, अब आखिरकार 7वें चरण का मतदान भी खत्म हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी तरीके से खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में राहुल गांधी को लेकर चर्चा तेज दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी निकलकर सामने आया है कि वो मेरी पहली पसंद है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि सीटें 300 से ज्यादा आने वाली हैं। अब इंडिया गठबंधन कॉन्फिडेंट है, एनडीए वहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस की प्राथमिकता तो कांग्रेस के नेताओं के किसी से भी पूछेंगे तो वो नाम नेचुरली वो राहुल गांधी का लेंगे जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो साथ के सहयोगी दल हैं वो थोड़ा राहुल गांधी के नाम से घबराएंगे। उनको लगेगा राहुल गांधी आ जाएंगे, कांग्रेस और तेजी से बढ़ेगी। तो वो एक ये प्रस्ताव दे सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अगर उनका बहुमत आता है इंडिया गठबंधन को तो उससे दो फायदे होंगे। कांग्रेस का भी फायदा ये होगा, कांग्रेस ये कह सकती है कि पहली बार कांग्रेस ने देश को एक दलित प्रधानमंत्री दिया है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि अगर सब लोग राहुल गांधी के नाम पर राजी हो जाएं तो ये कहा जाए कि खड़गे अखबार राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। तो ये सब मंथन अभी रिजल्ट आने के बाद होंगे। लेकिन मुझे लगता है ये वाली जो मीटिंग बुलाई गई है ये उनकी प्रधानमंत्री की ध्यान योग का जवाब है। इसलिए कि वो प्रधानमंत्री जी ने अपनी साधना के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश करी कि हम हर बार साधना पे जाते हैं, गोदी मीडिया ने दिन भर दिखाया। तो इंडिया गठबंधन ने पलट के ये मीटिंग करी कि वो कहीं ना कहीं सरकार में आ रहे हैं। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखा ही कि वो किस तरह बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुके हुए नजर आई है, तो वो उसका एक जवाब है। एग्जिट पोल इसलिए भी मैनिपुलेट किए जाते हैं जिससे प्रशासन पे दबाव रहे कि सरकार तो इनकी आ रही है, तो सीटें 10-20 हज़ार से कम से हार जीत हो रही है। हमें प्रशासन कई बार गड़बड़ भी कर देता है कि सरकार इनकी आ रही है, जिता दो इनको। तो इंडिया गठबंधन ने आज मीटिंग करके मैसेज दिया कि सरकार इनकी नहीं, हमारी आ रही है। तो ये एक तरह का मैसेज है पूरे देश के प्रशासन को कि सरकार हमारी भी आ रही है। तो ये बड़ा दूरा कुश्ती का खेल है। नतीजा तो 4 तारीख को सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन ने ये मीटिंग बुलाई और उसमें ममता बनर्जी के अलावा सब लोग पहुंचे, अखिलेश यादव भी पहुंचे, तेजस्वी भी पहुंचे। तो ये संकेत है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपना दांव पेच चलने की तैयारी कर रहा है। ये बड़ी अच्छी पहल है। और सर, देखा जाए तो एक तरफ जहां मीटिंग चल रही है वहीं दूसरी तरफ मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, मैं बता दूं सर कि जो दूसरे दल के नेता हैं वो भी राहुल गांधी के लेकर अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। संजय राउत का बयान भी निकलकर सामने आया है कि राहुल गांधी उनकी पहली पसंद है और वो कह भी रहे हैं कि पूरे देश में राहुल गांधी की लहर चल रही है। तो आप क्या कहेंगे सर, अगर प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर मोदी वर्सेस राहुल हो जाए तो तगड़ा मुकाबला दिखने को मिल रहा है? अभी जो है मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए, क्योंकि अभी इनको ईवीएम के खेल का भरोसा नहीं है। ऐसी चर्चा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ईवीएम में कुछ खेल है, लेकिन खबरें हैं, वीडियो हैं। जितने लोग मुझसे बात कर रहे हैं फोन पे वो कह रहे हैं कि अगर देखिए ईमानदारी से चुनाव हुए होंगे तो बीजेपी 200 पे अटक जाएगी और ईवीएम की कृपा होगी तो बीजेपी 300 क्रॉस कर जाएगी। ये सामान्य जन का कहना है ये कि इस तरह का खेल हो सकता है। तो अभी मिठाई बांटने में थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, देखना चाहिए कि नतीजे 4 तारीख को क्या आएंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी का नाम अगर सामने आता है तो कांग्रेस एक नए सिरे से एक नए जोश से भर जाएगी। और राहुल गांधी उस समय भी प्रधानमंत्री बन सकते थे जब मनमोहन सिंह थे। मुझे लगता है कांग्रेस ने चूक करी। अगर राहुल गांधी उस समय प्रधानमंत्री बन जाते तो एक बड़ा मैसेज हो जाता। बड़ा मैसेज इस सेंस में हो जाता कि आज उनके नाम के आगे पूर्व प्रधानमंत्री लगा होता, एक सुरक्षा मिली होती उनको। लेकिन ये बात सही है, कल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, बातचीत कर रहा था अभय दुबे जी के साथ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका ये मानना था कि ये पूरा चुनाव जो कांग्रेस यहाँ तक आई है उसके मूल में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, राहुल गांधी की मेहनत, राहुल गांधी की शैली, नौजवानों में जुड़ना, हर वर्ग में जुड़ना, ये सब कमाल अगर कांग्रेस आज बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है, सभासद तक पहुंचती है तो 101%
इसका श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो वो राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। और आपने बात कही मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिला था तो सवाल हुआ था कि भाई आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें हमारी जब सीटें आ जाएंगी उसके बाद बैठ के तय करेंगे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, राहुल गांधी हमारी प्राथमिकता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी चाहेंगे कि उनको अध्यक्ष बनाने में राहुल की बड़ी भूमिका रही, तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये स्थिति बनेगी तो खुद राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित करेंगे। राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित करेंगे और प्रस्तावित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कई चैनल्स पर जब उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं तो कहा है कि राहुल गांधी उनकी पहली पसंद है। और इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी को लेकर भी बयान दिया है, कहना है कि राहुल गांधी पहली पसंद है और प्रियंका को भी लड़ना चाहिए था चुनाव। और हमारे चैनल पर तो सर ज्योतिष ने भविष्यवाणी भी कर दी है, तो क्या कहेंगे कि प्रियंका गांधी मंत्री बनने वाली है? राजीव नारायण शर्मा ने ज्योतिषी जो आते हैं उन्होंने भविष्यवाणी करी है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार जब आएगी तो प्रियंका गांधी मंत्री बनेंगे। तो हो सकता है कि ये वायनाड की सीट राहुल गांधी छोड़ें, प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ें और चुनाव लड़के जीत उनकी तय है तो फिर वो प्रियंका गांधी पहली बार राजनीति में एक कैबिनेट मिनिस्टर, और मुझे लगता है अगर बनती हैं तो उनको शायद वो महिला विकास और मानव संसाधन जो स्मृति ईरानी पे है वो दिया जा सकता है कि महिलाओं में एक अच्छा क्रेज पैदा कर देंगी। और तेज तो है प्रियंका गांधी, तो अच्छा होगा कि वो भी अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो फिर प्रियंका गांधी भी शामिल हो, अच्छी बेहतर बात है। ये बेहतर बात है। और सबसे बेहतर बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन इतना कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहा है कि मीटिंग बुलाई गई है और वो भी वोटिंग खत्म होते ही मीटिंग बुलाई गई है। और सबसे बड़ी बात की जाए सर टाइमिंग भी, क्योंकि कल देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से जेल में वापसी करने वाले हैं, 3 बजे तक वो सरेंडर कर देंगे, तो उसके पहले ये मीटिंग हो रही है। तो आप बताइए सर, ये इससे कितना माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि आए, बाहर निकलकर चुनाव प्रचार किया और कल फिर से जेल जाना है? देखिए केजरीवाल के लिए तो सहानुभूति इकट्ठी हुई गई, मुझे लगता है ये जेल से बाहर निकल के आए उतने दिनों में केजरीवाल ने बहुत बड़ा माहौल बना दिया। अब केजरीवाल कल वापस जाएंगे, होता मीटिंग 1 तारीख को बुलाने के पीछे कारण भी यही हो कि आज वैसे मीटिंग बुलाने का विरोध किया था ममता बनर्जी ने, कहा चुनाव हो रहे हैं, पोल हो रहा है, मीटिंग में नहीं आऊंगी, मीटिंग 3-4 बजे शुरू हो जा रही है। तो हो सकता है इसलिए मीटिंग बुलाई हो कि कल केजरीवाल चले जाएंगे, तो अगर कुछ महत्वपूर्ण मंथन होने हैं, प्रधानमंत्री पद का नाम होना या रणनीति हो, तो प्रधान अरविंद केजरीवाल को रहना चाहिए। तो आज हमने देखा संजय सिंह मौजूद थे मीटिंग में, अरविंद केजरीवाल थे, भगवंत मान थे, इस आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे थे मीटिंग में। तो जाहिर है कि ये सारी रणनीति बनेगी, कल केजरीवाल चले जाएंगे, 5 तारीख को फैसला आना है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया आज उनका। तो केजरीवाल के पक्ष में सहानुभूति तो बहुत है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिरी सवाल लूंगी सर, उत्तर प्रदेश को लेकर आखिरकार जेपी नड्डा का कल 7वें चरण की वोटिंग से ठीक पहले कल उनका बयान निकलकर सामने ही आ गया कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही होने वाले हैं। सर जब 7वें चरण की वोटिंग होने वाली है उसके पहले तो आपने कहा नहीं कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही होंगे, सब चिल्लाते रहे लेकिन योगी को लेकर कुछ नहीं बोला। लेकिन जब हवा पलटती हुई दिखाई दे रही है, पूर्वांचल में हालत खराब दिखाई दे रही है और 7वें चरण की वोटिंग में जब उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होने वाली है उसके ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान, आपको क्या लगता है क्या मायने इसके? जो योगी को चाहने वाले थे वो डालने नहीं निकले बहुत बड़ी संख्या में, ठाकुर वोट डालने नहीं निकले। ठाकुरों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज चल रहा था योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। स्थिति आ गई, बनारस की सीट फंसती हुई नजर आने लगी, चर्चा चलने लगी कहीं बनारस ही ना फंस जाए। गोरखपुर जिले के वाराणसी तक योगी के समर्थक चाह रहे थे कि हार जाए, इतनी सीटें ही ना आए जिससे वो योगी पे कुछ आँच आ पाए। तो कोई मतलब नहीं होता, चुनाव पूरा खत्म हो गया तब कह रहे योगी कंटिन्यू रहेंगे। और सब जानते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई 300+ हो गई तो फिर योगी नहीं रहेंगे। तो योगी को लेकर जो असमंजस था इसने भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर ये पहले क्लियर कर देते, मोदी जी पहले चरण की मीटिंग में बयान दे देते कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, योगी आदित्यनाथ हमारे बड़े उज्जवल भविष्य के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो चीज़ें सही होती हैं। लेकिन मन में चोर था ना, तब तो मन में था कि हम अपने दम पे ले आएंगे। एक तरफ से बड़े बड़े नेता अमित शाह उन सबको बाहुबलियों को बुला के मिल रहे थे, जो योगी के करीबी बाहुबली थे, धनंजय सिंह, अभय सिंह, राजा भैया, संगीत हो, सबको बुला के मिल रहे थे। तो जाहिर है पहले योगी को लेके कोई प्लान बी चल रहा है इनके मन में। कहने और करने में बहुत अंतर होता है, नड्डा जी के बस की बात नहीं है वो बता पाए कि योगी रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो अध्यक्ष हैं, रबड़ स्टैंप वाले अध्यक्ष हैं, इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा जी, एक बात का जवाब दिया है और सटीक जवाब दिया है। कहना है कि इंडिया गठबंधन तो कॉन्फिडेंट है लेकिन एनडीए बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, और इतना बैकफुट पर दिखाई दे रहा है कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बचाव किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए का 2024 लोकसभा चुनाव में क्या हालत हो चुकी है। फिलहाल इंटरनल रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अमित शाह और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, राहुल गांधी के नाम पर मोहर लग सकती है, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन तो मिठाई बांटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाली 4 जून बताएगी, लेकिन फिलहाल आपको इस तस्वीरों पर, इन खबरों पर, इन दावों पर क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।